गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और फिर अगर मिक्सचर आपस में मिक्सचर को कैसे अलग किया जाएगा वो भी हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पहले से बताया गया होगा व्हाट इज द मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज ऐसी हो जो क्या हो, उसके पास हल्का सा भी मास हो, ठीक है, और वो क्या हो, थोड़ा सा भी स्पेस अगर कवर कर रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कवर करे, अगर वो थोड़ा सा भी स्पेस कवर कर रही है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम मैटर नाम देते हैं। ठीक है, मीन्स एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब मैटर को क्या किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इनको क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो सेम टाइप के पार्टिकल से बना हो। ठीक है, ऐसा मैटर जो सेम टाइप के पार्टिकल से बना हो और उसमें कोई अदर पार्टिकल ना हो। ठीक है, सेम टाइप के पार्टिकल से बनेगा तो जितने भी पार्टिकल रहेंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी कि जो सेम टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको प्योर सब्सटेंस नाम दिया जाता है। ठीक है, बट मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर नाम से आपको पता चल रहा है कि वो जरूर कहीं न कहीं उसमें मिक्सअप होगा दो या दो से अधिक पार्टिकल्स का। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड रहेंगे तो उसको क्या करते हैं, हम मिक्सचर नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टिकल जिसमें वो क्या नाम दिया जाता है, उसको मिक्सचर नाम दिया जाता है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बट अब हम बात करते हैं किस पे, मिक्सचर पे। मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऑल कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, जो भी अगर मिक्सचर है उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये एक कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये वाटर है। ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। ठीक है, अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, ठीक है, तो क्या होमोजीनियस मिक्सचर बनाने की शर्त क्या होती है कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, मतलब कि वो एकदम पूरी तरीके से आपस में घुले हुए होंगे और नो विजिबल बाउंड्री होगी। ठीक है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन उसमें दिखाई नहीं देगी। मतलब कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब ये है आप जितने भी कंपोनेंट उसमें मिक्स किए गए हैं वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या करें कि वाटर में अगर हमने शुगर को डिजॉल्व कर दिया तो जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है, ठीक है, शुगर पूरी तरीके से घुल जाती है तो आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते, यानी कि उसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही बात ये कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन उसमें नहीं दिखता है। ठीक है, और जो भी उसमें मिक्स किया जाएगा वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि कुछ नीचे बढ़ गया, कुछ घुल गया, ठीक है, कुछ पार्टिसिपेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितने भी कंपोनेंट रहेंगे सारे एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। उस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो कंडीशन है, यूनिफॉर्मली मिक्स होने की और नो विजिबल बाउंड्री की। ठीक है, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और उसमें जो विजिबल बाउंड्री होती है सेपरेशन की वो पूरी साफ तरीके से दिखती है। ठीक है, जैसे अगर हमने क्या किया कि जैसे अगर हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया कि सैंड पार्टिकल, ठीक है, सैंड पार्टिकल हमने इसमें डिजॉल्व किया तो आप देखेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि पानी और बालू में दोनों अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, वो आपस में घुले नहीं होते हैं, वो होती है विजिबल बाउंड्री। ठीक है, सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री मतलब कि दोनों जितने मतलब उसमें कंपोनेंट हैं वो आपस में अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में
पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं भूलते हैं, ठीक है। कुछ तो एकदम नहीं भूलते हैं, ठीक है। और उसमें विजुअल बाउंड्री होती है, ठीक है, इसकी सेपरेशन की। हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनियस होते हैं, बट ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। बट सभी जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन नहीं होते। सभी सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, बट सभी होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक है। यहां से हम समझते हैं, देखिए इसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। ये क्या है? ये वाटर है, ठीक है। और ये क्या है? हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये शुगर है, ठीक है, मतलब शुगर पार्टिकल, ठीक है। कुछ देर बाद ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद विजुअल बाउंड्री नहीं रहेगी। बट हमें यहाँ क्या समझना है? सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझेंगे। अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है? जिसको हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसको डिजॉल्व क्या मतलब? जिसको घोला जाता है, जिसको मिक्स किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। और जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट को जिसमें डिजॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट को जिसमें डिजॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। और जिस सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। नॉर्मल वर्ड में अगर समझा जाए तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद रहता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। और जो लेस क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है? वो सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट कहलाता है और जो लेस अमाउंट में रहता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे कंपोनेंट दैट डिसॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है। वो कंपोनेंट, जैसे 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, तो उसमें पहला कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को खुद में डिसॉल्व कर लेता है वो क्या कहलाता है? वो सॉल्वेंट कहलाता है। और ये हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। और कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। और ये क्या होता है? हमेशा लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। ये हमेशा लेस अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आगे के लेक्चर में हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है? आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।